हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 28 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 26 नवंबर 2022 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास और साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उसी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और ये 2 दिन के अंतराल पर करवाई जाती है। जैसे ये जो क्लास है कुमार गौरव सर के द्वारा 26 नवंबर को करवाई गई थी और मैं जो है आपको इसको 28 नवंबर को करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं पर जो हो रही हिंसा है उसको समाप्त करना, यानी कि जो महिलाओं पर हिंसा होती है उसको समाप्त करना इस दिवस का उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाएगा तो 8 मार्च बताएंगे। वहीं पर बात की जाए राष्ट्रीय महिला दिवस की, अगर आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ से हमने 4 दिवस देखे हैं। पहला दिवस हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, देखिए यहाँ पर लिखा है हिंसा उन्मूलन दिवस, तब बताना है 25 फरवरी। केवल और केवल लिखा हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब बताना है 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तब बताना है 13 फरवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाएगा तो बताना है 24 जनवरी। ये चारों दिवस इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लैंगिक समानता से संबंधित एसडीजी कौन सा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुल एसडीजी की संख्या कितनी है। जो कुल एसडीजी रखे गए हैं वह रखे गए हैं 17 और इनका उद्देश्य कब से कब तक रखा गया है? 2015 से लेकर 2030 तक इनका उद्देश्य रखा गया है और इनके कुल उद्देश्यों की संख्या कितनी है? कुल उद्देश्यों की संख्या 17 है और उन्हीं में से जो एसडीजी नंबर 5 है किससे संबंधित है? लैंगिक समानता से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात आई है यहाँ पर समानता की, तो संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक किसका उल्लेख है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बात की जाए विधि के समक्ष की समता की, तो विधि के समक्ष जो समता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? उसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 14 में। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद नंबर 17 में दिया गया है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को समाप्त करने से कौन सा संबंधित अनुच्छेद है? तो बताना है अनुच्छेद नंबर 15। यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 15 में ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। अगर आपसे पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तब आपको बताने हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है खेल से संबंधित और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड ही करवाता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंड स्लैम विजेताओं की सूची और इसमें मेंस सिंगल का खिताब और वुमेन्स सिंगल का खिताब जिन्होंने जीता है उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये जो लिस्ट है ये वुमेन्स सिंगल्स की लिस्ट है और इधर वाली जो लिस्ट है ये मेंस सिंगल की लिस्ट है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स सिंगल का खिताब यानी कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो बताना है एस्ले बार्टी ने। और पुरुष वाला एकल का खिताब पूछेगा तो बताएंगे राफेल नडाल ने, और ये किस देश के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता गया है ईगा स्वेटेक के द्वारा। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। विंबलडन ओपन जो है, विंबलडन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? रेबेकिना ने जीता है, और ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने, और ये किस देश के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पर यूएस ओपन। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता गया है एस्ले बार्टी के द्वारा, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, यह जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। ये 8 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आईफा अवार्ड जो कि 2022 में वितरित किए गए हैं, आईफा अवार्ड 2022 वाले में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? आईफा अवार्ड 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका नाम बताना है, विक्की कौशल को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सिक्किम राज्य के द्वारा अभी हाल ही में राज्य तितली को घोषित किया गया है, उस तितली का नाम क्या है? तो उस तितली का नाम है ब्लू ड्यूक। क्या नाम है? ब्लू ड्यूक। देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा ब्लू ड्यूक को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया? तब आपको बताना है सिक्किम। बात आई है सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी जान लेंगे। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है समन्वय अभ्यास 2022 से रिलेटेड। अपना जो प्रश्न नंबर 2 है किससे रिलेटेड है? समन्वय अभ्यास 2022 से रिलेटेड है। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे? पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि समन्वय अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तब बताना है कि इसका आयोजन आगरा में किया गया। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तब आपको बताना होगा कि इसका आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि समन्वय अभ्यास 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तब आपको बताना है 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। चौथा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि समन्वय अभ्यास 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ऑपरेशन जो स्माइलिंग बुद्धा है ये कब हुआ था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? 1974 में हुआ था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति कब किया गया? ऑपरेशन शक्ति जो है यह 1998 में किया गया था। और ये दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए थे? ये दोनों के दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए थे। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वह संबंधित है सूचकांक से रिलेटेड। पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो कि 2022 में जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तब आपको बताना है 180। और इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है? शामिल देशों की संख्या भी 180 है। यानी कि भारत इसमें जो है सबसे नीचे पायदान पर रहा, सबसे नीचे स्थान पर रहा है। सबसे लास्ट रैंक किसकी है? भारत की। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि 2022 में जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 135। कितनी है? 135। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाए यहाँ से कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तब आपको बताना होगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया है? तब आपको बता देना है गोवा की राजधानी पणजी में इसको स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है। अंबुबाची मेला का जो आयोजन है, राज्य पूछेगा तो असम बताएंगे, मंदिर पूछेगा तो कामाख्या माता मंदिर बताएंगे। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि जो कि अंबुबाची मेला है उसका जो आयोजन होता है वह कामाख्या माता मंदिर में होता है, और कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है, तब बताना है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और यह भारत का पहला है, यानी कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी भी स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ये जो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि इसमें 5,000 रुपये तक बिना पिन के भुगतान किए जा सकते हैं। यानी अगर 5,000 रुपये से कम या फिर 5,000 रुपये आपको किसी को भुगतान करना है तो वहां पर पिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पिन के आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा कुछ ट्रांसफर करना है, 5,000 ज़्यादा से भुगतान करना है, तब आपको पिन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट लिखा है कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कौन सी बैंक में किया गया है, तब बताना है PNB में। PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बिमस्टेक बैठक जो 2022 में हुई है, कहाँ हुई है। बिमस्टेक बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताना है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में। एक समूह है जिसका नाम है I2U2। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं, तब आपको बताना है इंडिया, इजराइल। यहाँ पर I2 है, I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, और फिर लिखा है U2 और U2 का मतलब है USA और UAE। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि I2U2 समूह में कितने देश शामिल हैं, तब आपको बताना होगा 4 देश इसमें शामिल हैं। अगर नाम पूछेगा तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जिसका नाम है उन्मेष। ये नाम भी आपको याद रखना है। उन्मेष क्या है, उन्मेष जो है एक अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है, और इसका आयोजन अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तमिलनाडु। बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है, और यहीं पर एक टाइगर रिजर्व स्थित है जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और इसी को हाल ही में T+2 अवार्ड दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तब आपको बताना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 44वां जो शतरंज ओलंपियाड 2022 में हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, इनका नाम है खुशी पटेल, इनके द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। भारत के पहले CAG कौन थे, भारत के पहले CAG कौन थे, इनका नाम है नरहरि राव। भारत के पहले CAG थे नरहरि राव। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत की वर्तमान समय में लेखा परीक्षक यानी कि CGA कौन है, तो इनका नाम याद रखना है भारती दास। क्या नाम है इनका, भारती दास। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बना है। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बना है, तो इसका नाम है हमद एयरपोर्ट। अगर पूछा जाए हमद एयरपोर्ट कहाँ है, तब आपको बता देना है कि ये कतर में है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है सतीश पाई। क्या नाम है? सतीश पाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहाँ स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बता देना है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है ये बेंगलुरु में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि IEC का वर्ष 2023 से 25 के लिए उपाध्यक्ष कौन से देश को चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल न्यूज है, ये आपको जरूर याद रखना है। क्या पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि IEC का वर्ष 2023 से 25 के लिए उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? आपको बता देना है भारत को। भारत की तरफ से अगर पूछेगा व्यक्ति का नाम तो क्या बताएंगे? विमल महेंद्रू इनका नाम बता देंगे। इसकी जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? इसकी बैठक हुई है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को किस देश में है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। चलिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है यह कतर की राजधानी दोहा में हो रहा है। अगर 2026 वाला आयोजन पूछे जाएगा तो 2026 वाला जो आयोजन होगा यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है बंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। इस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद नंबर 60 में है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। और इसके अनुसार जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं, कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे कि ये भारत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं और ये जो है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बात की जाए दूसरे नंबर पर इसमें कौन है, तो दूसरे नंबर पर जो है मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल, ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज, ये हैं तीसरे नंबर पर। और बात की जाए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वो कौन से स्थान पर हैं? ये हैं भाई साहब 9वें स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? ये पहले स्थान पर अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य बना है असम। कौन सा बना है? असम। नेक्स्ट पॉइंट है GSAT-24। GSAT-24 एक प्रकार का संचार उपग्रह है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया है कि इसका सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? इसका जो सफल प्रक्षेपण किया गया यानी कि जो इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से किया गया है? फ्रेंच गुयाना कोरू से लॉन्च किया गया है। किस चीज से लॉन्च किया गया? कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो बताना है एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह संबंधित है गणतंत्र दिवस 2023 से। गणतंत्र दिवस 2023 के जो मुख्य अतिथि इस बार रहने वाले हैं वो कौन होंगे? ये होंगे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह। तो आपको ये याद रखना है कि गणतंत्र दिवस जो 2023 होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह को आमंत्रित किया गया है। बात की जाए पहले वाले गणतंत्र दिवस की यानी कि जो फर्स्ट नंबर का गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर मुख्य अतिथि कौन थे?
तब आपको बताना है सुकुर्णो इसके मुख्य अतिथि थे। ये कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर मिस्र के बारे में थोड़ा सा। मिस्र की बात आई यहाँ पर, तो मिस्र की राजधानी क्या है आपको याद रखना है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। और मिस्र का उपनाम क्या है? मिस्र का उपनाम है नील नदी का वरदान। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं, तब आपको बताना होता है कि मिस्र को कहते हैं। बात आई है नील नदी की, तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दिया गया है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और मध्य प्रदेश ने इसका खिताब पहली बार जीता है। तो इस प्रश्न पर 3 स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो खिताब है पहली बार जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। नीति आयोग के जो वर्तमान समय में सीईओ हैं उनका नाम क्या है? परमेश्वर अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है कहाँ हुआ है? ये हुआ जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर जो है इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 संबंधित है सोन जल 2022 से। किससे संबंधित है? सोन जल 2022 से। सोन जल का मतलब क्या है? इंद्रधनुष। क्या मतलब है इसका? इंद्रधनुष। ये जो सोन जल 2022 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। पूछा जाए कब से कब तक, तो 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और मुख्य अतिथि इसमें कौन है? मुख्य अतिथि हैं इसमें मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला कि आयोजन कहाँ हुआ? श्रीनगर में। आयोजन कब से कब तक हुआ? 23 नवंबर से 30 नवंबर तक। मुख्य अतिथि कौन? मनोज सिन्हा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट दिया गया है कि छाता योजना को कौन सी राज्य के द्वारा शुरू किया गया? जवाब देना है उड़ीसा राज्य के द्वारा। दूसरा पॉइंट है यहाँ से दा विंची मिशन को किसने लॉन्च किया है? दा विंची मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा क्या है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट है दाचिंगम नेशनल पार्क कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनरेगा का लोकपाल अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मनरेगा का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? NK ओझा को नियुक्त किया गया। किसे? NK ओझा को। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो ये बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहले दिया गया है कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, यानी कि रज महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सूचकांक से संबंधित। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जो है इसमें भारत की रैंक है 135। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताना है आपको बर्मिंघम में किया गया। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें दिया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है त्रिपुरा में किया गया है। बात आई है त्रिपुरा की। त्रिपुरा के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? डॉक्टर मानिक शाह हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और कोक बोरोक भाषा कौन से राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि यह त्रिपुरा से संबंधित है। खारची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? खारची मेला का जो आयोजन है ये भी त्रिपुरा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल किसने जीता है? कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा। एक पॉइंट मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भाला फेंक दिवस है ये कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि देश की जो पहली बालिका पंचायत है उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की है गुजरात के कुनरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? किस सेना से है? तो आपको बताना है इंडियन नेवी से।
और आज का लास्ट पॉइंट है कि त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है। त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, आपको बताना है कि शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर इसी तरह से रिविज़न करवाया जाता है। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा रिविज़न हो जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।